बच्चों, आज हम आपकी अपनी हिंदी पाठ्य पुस्तक ए.बी. सरस्वती मंथन कक्षा 5 के अध्याय 8 का पठन पाठन करने जा रहे हैं। इस पाठ का शीर्षक है रहस्य की बात। बच्चों, जैसा कि शीर्षक से ही हमें पता लग रहा है कि इस पाठ में ज़रूर कोई ऐसी बात है, इस पाठ के मूल भाव में ज़रूर कोई ना कोई ऐसी बात है जो रहस्य से भरी हुई है। वो तो हमें पाठ को पढ़ने के बाद ही पता लगेगा, परंतु इस पाठ का जो मूल उद्देश्य है वो है आप सभी को जीवन मूल्यों की शिक्षा प्रदान करना, जीवन के वास्तविक सिद्धांतों के बारे में बताना, और ये आपको आश्वासन देना, ये आपको ज्ञान देना कि जीवन में वही सफल होता है जो धैर्य से अपने कर्तव्य का पालन करता है और अपने इसी कर्तव्य के पथ पर ईमानदारी से चलता रहता है। इसी प्रकार जीवन के सिद्धांतों में कुछ ऐसे गुण हैं जो हमें सदैव याद रखने चाहिए, जैसे हमें कभी भी किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए और जो कुछ हम कमाते हैं, जो हमारी आमदनी होती है, उसी में ही हमें संतोष रखना चाहिए, और यही इस पाठ का मूल भाव भी है। तो चलिए बच्चों, हम शुरू करते हैं इस पाठ को। मुझे पूरी आशा है कि आप इस कहानी को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और बहुत ध्यान से सुनेंगे। दो भाई थे, अमर और समर। बच्चों, अमर और समर नाम के दो भाई थे। उनमें अमर बड़ा था और समर छोटा था। बचपन में ही क्या हुआ कि उनकी माँ का स्वर्गवास हो गया, यानी उनकी माँ गुजर गई थी। किसी तरह से पिता ने उन्हें पाल पोस कर बड़ा किया और समय आने पर उनकी शादी भी कर दी। समर की शादी के दूसरे वर्ष पिता बाढ़ में बह गए, यानी समर की शादी को 2 ही साल हुए थे, तभी पिता उनके गांव में बाढ़ आई और बाढ़ में वो बह गए। दोनों भाई अकेले रह गए। कुछ वर्षों तक वे दोनों साथ साथ रहे। बड़ा होने के कारण अमर पिता की तरह समर को स्नेह देता था। स्नेह का मतलब होता है प्यार, प्रेम। उसकी देखभाल करता, परंतु अधिक दिनों तक उनमें निभ नहीं पाई, यानी ज़्यादा दिनों तक वो दोनों जो है एक साथ नहीं रह पाए। क्यों नहीं रह पाए? क्योंकि दोनों बहुओं की आपस में नहीं बनती थी। अमर और समर की जो वाइफ्स थी, जो पत्नियां थी, उनकी आपस में नहीं बनती थी। तो क्या हुआ, एक दिन घर का बंटवारा हो गया। अब जो अमर था वो स्वभाव से भला था, यानी स्वभाव से अच्छा था। उसने अपने हिस्से के 2-4 खेत छोटे भाई को और दे दिए ताकि वह सुखी रहे। एक ही घर में, एक ही आंगन में दीवारें खिंच गई। दोनों अपने अपने हिस्सों में रहने लगे। बड़ा भाई बहुत समझदार था, सोच समझकर चलता था, खर्च भी ढंग से करता था। बुरे दिनों के लिए 2-4 पैसे बचाकर रखना भी नहीं भूलता था। किंतु समर ठीक इससे उल्टा था। वह बड़ा तुनक मिजाज होता है, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना, इरिटेट हो जाना, झुंझला जाना। वो तुनक मिजाज का तो मतलब मैंने समझा दिया आपको, और साथ ही साथ वो झगड़ालू भी था। खर्च करने का ढंग भी उसे नहीं आता था कि जो पैसा है उसको सही दिशा में कैसे खर्च किया जाए। बात बात पर बड़े भाई को अपमानित करने से ही वह बाज ना आता था।
बड़ा भाई झगड़े से दूर रहना चाहता था। बड़ा भाई कौन? अमर। इसलिए छोटा जो कुछ मांगता उसे चुपचाप दे देता, जो कुछ कहता उसे चुपचाप मान लेता। इस तरह वर्षों बीत गए। इतना सब होने पर भी छोटे के हालात नहीं सुधरे। सिर पर साहूकारों का कर्जा, ऊपर से बच्चों की काएं काएं, घर में रोटी के एक एक टुकड़े के लिए रोज कलह, कलह यानी क्लेश, झगड़ा। परंतु बड़े भाई के घर की दशा बिल्कुल दूसरी ही थी। वह हमेशा अमन चैन से रहता, न उन्हें कभी कर्जा लेने की आवश्यकता पड़ी और न रोटी के लिए कभी मोहताज होने की ही आवश्यकता पड़ी। आंगन में दुधारू गाय बंधी रहती, बच्चे पाठशाला जाते, खेतों से जो उपजता वह गुजारे के लिए बहुत था। बड़े भैया ऊपर से जितने भले दिखते हैं उतने हैं नहीं। एक दिन छोटे भाई की बहू कालिंदी ने समर से कहा, जो छोटे भाई की बहू थी ना, समर की जो वाइफ थी, उसने एक दिन समर से कहा कि बड़े भैया ऊपर से जितने भले दिखते हैं ना उतने हैं नहीं। तो समर ने चौंक करके पूछा, क्यों? लोगों से कहते फिरते हैं कि उन्होंने आपको आधे से भी ज्यादा हिस्सा दिया है, पर मुझे यकीन नहीं आता। हमारे घर में कभी कभी दिन में एक बार भी चूल्हा नहीं जलता, और दूसरी तरफ वे इतने ठाठ से रह रहे हैं। आखिर हमारे खेतों से जितना अन्न उपजता है उतना ही उनके खेतों से भी, फिर ऐसा क्यों? उसने पूछा। तो देखिए समर क्या जवाब देता है अपनी पत्नी को। वो कहता है, कालिंदी आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? समर ने पूछा। मुझे तो लगता है कि पिताजी जो गहने आदि छोड़ गए थे उसका बड़ा हिस्सा बड़े भैया ने दबा लिया है, उसी से ये गुलछर रहे हैं। कालिंदी बोली। कालिंदी यहाँ समर को भड़काने का काम कर रही थी। समझ आ रहा है ना बच्चों? अब क्या हुआ आगे देखते हैं। पत्नी की बातें सुनकर समर का माथा ठनका। वो भी बोला, हाँ ऐसा तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। खेत बराबर है, अनाज बराबर उपजता है, फिर ये अंतर क्यों? पर बड़े भैया को देखकर ऐसा लगता तो नहीं। कुछ सोचते हुए समर ने कहा, ऊपर से तो सभी भले लगते हैं, पर किसी के भीतर की छुरी का क्या पता। कुछ रुककर वह तुनक कर फिर बोली। कौन बोली? समर की पत्नी। मुझे एक ही सवाल का जवाब दो, हमारे घर में क्यों इतनी हाय हाय है? वे क्यों इतने आराम से रह रहे हैं, जबकि यूं कहो कि हमारे एक दो खेत ज्यादा हैं उनसे। बात उस समय तो आई गई हो गई, पर एक कांटा समर के मन में दिन रात कसकता रहता था। क्या था? बड़े भैया के बच्चे अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, बड़े भैया के घर में साइकिल है, सुना है बड़े भैया अपने खेत में पंप लगा रहे हैं। एक दिन खेतों में पानी लगाने के मामले में दोनों भाइयों में तकरार हो गई। तकरार यानी झगड़ा। अमर अपनी ओर से अधिक नहीं बोला, पर समर तो खार खाए बैठा था। चिल्लाकर बोला, आपको घमंड है ना अपनी दौलत का? जितने खेत तुम्हारे हैं उतने ही मेरे भी। फिर भैया ये दौलत कहाँ से आ गई मेरे पास? अमर ने अचरज से पूछा। ये सारी बातें कहने भर की हैं बड़े भैया, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। इंग्लिश में कहावत है ना, ऑल ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड, जिसका मतलब होता है हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। मैं समझा नहीं, अमर ने पूछा।
बड़े भैया, बड़े भोले हैं आप, समर ने ताना मारा। पिताजी की सारी दौलत खुद हड़प ली और मुझे दे दिए 2 रूखे खेत। यदि आपके पास अलग से कुछ नहीं होता तो ये तामझाम कैसे जुटते, ये गुलछर्रे कैसे उड़ाते। क्या कहा? अमर का मुंह खुला का खुला रह गया। जुबान ने खुलवाइए भैया, मुझे सब मालूम है, गुस्से से उफनता हुआ समर बोला। अमर से कुछ कहते ना बना, चुपचाप उठा और चला गया। पर सारी रात उसे नींद नहीं आई। उस पर इतना बड़ा कलंक, इस भाई के लिए क्या क्या नहीं किया उसने। सुबह उठते ही उसने समर को बुलाया, प्यार से अपने पास बैठाया और बोला, कल तुमने गुस्से में जो कहा उससे मुझे बड़ी चोट लगी है समर। समर चुप रहा। मैं गंगा मैया की कसम खाकर कहता हूँ, अगर मैंने कहीं कुछ भी बेईमानी की हो तो तुम्हारी की हो तो। वो कहता है कि मैं गंगा मैया की कसम खाकर कहता हूँ, अगर मैंने कुछ भी बेईमानी की हो तो। तुम्हारी बात सही है कि हमारे घर 2 जून की रोटी हो जाती है, बच्चे भी ढंग से रह लेते हैं। तभी तो कह रहा हूँ। बात काटते हुए समर बोला, यही ना मैंने तुमसे बेईमानी की है। पिताजी जो छोड़ गए थे उसमें से कुछ बचा लिया है। अमर ने बात पूरी की। कुछ रुक कर अमर फिर बोला, कल रात मैं देर तक सोचता रहा कि हम दोनों के घरों में यह अंतर क्यों है। मुझे लगा कि क्या? समर ने उत्सुकता से बीच में टोकते हुए कहा, इसका कुछ कारण जरूर है। हाँ, पर मैंने तुमसे हेरा फेरी नहीं की है, अमर ने कहा। मैं नहीं कह रहा, वह तो सब साफ दिख रहा है, सब कह रहे हैं। व्यंग से समर बोला। व्यंग होता बेटा ताना मारते हुए कुछ बोलना, उसको हम व्यंग बोलते हैं। अमर अपनी लय में कहता चला गया, भाई मेरे, मैंने हेरा फेरी नहीं की। मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, दुश्मन नहीं। दुश्मन तो तुम खुद हो अपने आप का, और दोष मुझे दे रहे हो कि मैंने बेईमानी की है। समर की समझ में नहीं आया कि बड़े भाई क्या कह रहे हैं। भैया, अमर शांत स्वर में बोला, हमारे तुम्हारे खेत बराबर हैं, है ना? हाँ हैं। उनमें उपजता भी लगभग बराबर है, फिर ऐसी असमानता क्यों है? कुछ रुककर अमर फिर बोला, कल से मैं यही सब सोच रहा हूँ भैया। मुझे लगता है कि कहीं तुम्हारे और मेरे सोचने के ढंग में फर्क है। वो कैसे? समर ने पूछा। अमर समझाते हुए बोला, क्या तुमने कभी सोचा है कि भले ही हमारे तुम्हारे खेत सब बराबर बराबर हैं या देखने में आमदनी भी करीब एक सी है, फिर भी हमारे खर्च करने के ढंग में बड़ा अंतर है। हम दोनों ने गाय खरीदने के लिए सहकारी बैंक से कर्ज लिया, पर तुमने गाय न खरीदकर वे सारे पैसे बेटे के मुंडन में खर्च कर डाले। मैंने उससे गाय खरीदी, उसका कुछ दूध कस्बे में बेचता रहा, कुछ बच्चों के काम भी आता रहा। आज सूद सहित सहकारी बैंक का कर्ज मैंने चुका दिया है और गाय अभी भी मेरे लिए कामधेनु बनी हुई है। समर सिर झुकाए चुपचाप सुनता रहा। अमर कहता चला गया, तुम जहां तहां से कर्जा लेकर गुलछर्रे उड़ाते हो। तुमने अनेक व्यसन पाल लिए हैं। व्यसन का मतलब होता है बुरी आदतें। हम हमेशा उतने ही पांव पसारते हैं जितनी लंबी चादर होती है। इस तरह किफ़ायत करके 2 पैसे बचा लेते हैं। तो तुम्हें उसमें भी राज नज़र आता है। मेरी तरफ न देखकर भैया अपनी तरफ देखो।
शीशे में झांको, तुम्हें अपनी सही तस्वीर दिखेगी। शीशा कभी झूठ नहीं बोलता। फिर एक बात गांठ बांध लो, धन जोड़ने का संबंध आमदनी से नहीं बचत से होता है। जिस दिन यह रहस्य समझ जाओगे, तुम्हारी समस्या खुद ही सुलझ जाएगी। तो बच्चों, इस पाठ से हमें क्या सीख मिलती है? इस पाठ से हमें ये सीख मिलती है कि विद्या और धन जोड़ने का संबंध मेहनत और बचत से होता है। अर्थात विद्या और धन ये दोनों ऐसे तत्व हैं जिनको यदि हम लगातार जोड़ते जाएं अपनी मेहनत से, तो वो एक दिन भंडार बन जाते हैं। यानी विद्या को जोड़ेंगे तो ज्ञान का भंडार, और धन को जोड़ेंगे तो धन का भंडार। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम पाठ के शब्दार्थ करते हैं। कलह, कलह यानी झगड़ा, अमन चैन शांति, तकरार झगड़ा, व्यसन बुरी आदत, किफ़ायत बचत, तुम तो मास्क लगा सकती हो, है? किफ़ायत बचत, यकीन विश्वास, दौलत धन संपत्ति। चलिए बच्चों, अब हम पाठ के अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। पाठ के अभ्यास में मौखिक प्रश्नों की श्रृंखला में सोचिए और बताइए के अंतर्गत पहला प्रश्न है, इस कहानी में दोनों भाइयों के नाम क्या हैं? इसका उत्तर होगा, इस कहानी में दोनों भाइयों के नाम अमर और समर हैं। अगला प्रश्न है, दोनों भाइयों की शादी के कितने वर्ष बाद पिताजी बाढ़ में बह गए? इसका उत्तर होगा, दोनों भाइयों की शादी के दूसरे वर्ष पिताजी बाढ़ में बह गए। अगला प्रश्न है, किसने अपने हिस्से के 2-4 खेत अपने भाई को सुखी रहने के लिए दे दिए थे? इसका उत्तर होगा, अमर ने अपने हिस्से के 2-4 खेत अपने भाई को सुखी रहने के लिए दे दिए थे। अगला प्रश्न, किस भाई के घर में हमेशा अमन चैन रहता था? इसका उत्तर होगा, अमर के घर में हमेशा अमन चैन रहता था। चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं लिखित पाठ ज्ञान की ओर, जिसमें पहला प्रश्न है, किसने कहा? बड़े भैया ऊपर से जितने भले दिखते हैं उतने हैं नहीं। किसने कहा? समर ने, कालिंदी ने, सॉरी, इसका उत्तर होगा कालिंदी ने। अगला, पर बड़े भैया को देखकर ऐसा लगता तो नहीं, ये किसने कहा? समर ने। जितने खेत तुम्हारे हैं उतने ही मेरे भी, फिर भैया ये दौलत कहाँ से आ गई मेरे पास? किसने बोला था ये? अमर ने। अगला वाक्य है, मैं नहीं कह रहा, वह तो सब साफ दिख रहा है, सब कह रहे हैं। किसने कहा? समर ने। शीशे में झांको, तुम्हें अपनी सही तस्वीर दिखेगी। किसने कहा? अमर ने। चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, दिए गए शब्दों की मदद से खाली स्थान भरिए। आपको शब्द दिए गए हैं बॉक्स में, इन शब्दों की मदद से ये जो आप खाली स्थान देख रहे हैं, इन्हें हमें फिल करना है। तो चलिए पहला वाक्य पढ़ते हैं, परंतु अधिक दिनों तक उनमें डैश निभ न पाई। अगला वाक्य, समर बड़ा तुनक मिजाज और झगड़ालू था। अगला वाक्य, कालिंदी की बातें सुनकर समर का माथा ठनका। माथा। अगला वाक्य, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। अगला वाक्य, धन जोड़ने का संबंध आमदनी से नहीं बचत से होता है। तो बच्चों, ये अभ्यास के हमने कुछ प्रश्नों को किया।
शेष प्रश्नों को आप स्वयं हल करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।